बेटा दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब बेसिकली जैसे आपका चैप्टर का नाम है ना, जेंडर, रिलीजियन और कास्ट, इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ भी जेंडर क्या, जेंडर का क्या सीन होता है, ठीक है। रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे और कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना आपको समाज में देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। और आपकी रीडर में इतनी टफ चीजें दी है ना, यकीन मानिए आप ये स्लाइड देखने के बाद ना आपको ऐसे लगेगा कि आपने एक सेकंड क्लास का चैप्टर किया है, ठीक है। तो ज्यादा तारीफ ना करते हुए ना हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को कंसेप्ट करवाने से पहले ना मैं आपको ये बता देता हूँ, हाँ भी इस चैप्टर में हम करेंगे क्या क्या। जैसे आप पिक्चर देखने से पहले उसका बताते ना, हाँ भी एक्टर ये है, स्टोरी ये है, थोड़ा सा बताते ना, वैसे ही मैं आपको बताने लगा हूँ। इस चैप्टर में ना आपको बेसिकली 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हेडिंग समझ लो, पिलर समझ लो, इस चैप्टर का बेस समझ लो, ठीक है। इसका फर्स्ट पिलर है, हम पढ़ेंगे, मेन हेडिंग क्या है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। हाँ भी जेंडर और पॉलिटिक्स, जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर बहुत सारी और भी चीजें आएंगी जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसका पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, एक तो ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा पिलर है इसका रिलीजन, धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और कम्युनलिज्म, हाँ ये नया वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भाई आपका पीछा नहीं छड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स हर जगह पर लगा हुआ है, बताता हूँ इन दोनों का क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा पिलर समझ आ गया, अभी समझ नहीं आया, अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। समझाऊंगा इतने अच्छे से ना, बस आपने ध्यान से सुनना उस बातों को, ठीक है। एंड लास्ट पिलर इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। लास्ट में हम देखेंगे हाँ भी कास्ट जो हमारी सोसाइटीज में होती है उसका पॉलिटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर और पॉलिटिक्स का क्या, जेंडर और पॉलिटिक्स में रिलेशन है, अगर है तो पॉलिटिक्स के आने से जेंडर में इंप्रूवमेंट आएगी, देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला ना 3 मेन हेडिंग्स है, ठीक है। जब तक दूसरी हेडिंग नहीं ना आती उसमें जितने भी पेजेस आएंगे वो मैं पार्ट्स में कराऊंगा। ये पार्ट ए है किसका, जेंडर एंड पॉलिटिक्स में। ये थी थोड़ी सी बेसिक बातें। अब बात करते हैं हाँ भी जेंडर क्या होता है और पॉलिटिक्स क्या होती है। जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूंगा ना वैसे वैसे आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे और वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा हाँ भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, इन जेंडर डिवीजन। जो जेंडर डिवीजन है ना बेसिकली इस चैप्टर में, इसमें हम जेंडर, जब तक जेंडर वर्ड आएगा ना पॉलिटिक्स में, हम लोग ये देखेंगे हाँ भी जो फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, फीमेल्स को नीचा समझा जाता है, मेल को हमेशा बढ़िया समझा जाता है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन जेंडर डिवीजन, जेंडर डिवीजन की अगर बात करें ना तो हेरारिकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर, हर तरफ सोशल डिवीजन। सोशल का मतलब होता है समाज, डिवीजन का मतलब होता है समाज को कैसे बांटा है हमने, ठीक है। जैसे समाज में मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, और भी जो समाज में बड़े सारे पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। तो सोशल डिवीजन कौन सी देखने को मिलती है, जेंडर डिवीजन में। जेंडर डिवीजन में जब जेंडर की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें, तो कौन सी डिवीजन की बात आती है, हेरारिकल, ठीक है। सबसे मेन सवाल हाँ भी हेरारिकल होता क्या है। हेरारिकल का गूगल में सर्च करोगे तो इसका मतलब होता है श्रेणीबद्ध, ठीक है। नहीं समझ आया, नहीं। हेरारिकल का मतलब होता है समाज में स्थान। मान लो कोई श्रेणी है ए, कोई श्रेणी है बी, ए में समाज की बड़ी इज्जत है, बी में इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जेंडर डिवीजन के साथ उन्होंने जोड़ा है समाज में। जैसे हेरारिकल मतलब समाज में फीमेल्स को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दी जाती है, कम रुतबा माना जाता है, और मेल्स का ज्यादा माना जाता है, ठीक है। और भी बड़ी सारी बातें करेंगे। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगली बात करें जेंडर डिवीजन की, ठीक है। जो जेंडर डिवीजन है ना उसको क्या बोला जाता है, अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। ये वाला कंसेप्ट मैं पूरा समझाता हूँ, उसके बाद एग्जांपल दूंगा और भी बढ़िया समझ आ जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल, जो जेंडर है ना वो नेचुरल माना जाता है। हाँ भी ये नेचुरल है, जेंडर मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, वो चेंज नहीं हो सकता। जेंडर के बारे में ये बात बोली गई है किसके द्वारा, थिंकिंग बाय सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। मेरे को पूरा यकीन है आपको अभी तक बिल्कुल समझ नहीं आया मैंने जो पढ़ा है। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली ना एक होता है सेक्स होता है, एक होता है जेंडर होता है, ठीक है। आप अभी तक ये दोनों को सेम ही समझते हो, ठीक है। सेक्स का मतलब भी मेल और फीमेल होता है और जेंडर का मतलब भी मेल और फीमेल होता है, पर ये सेम नहीं है। अब आपको इस चैप्टर के बाद अब अच्छी तरह समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला था समाज में आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। सेक्स जो होता है ना उसमें आता है मेल
मेल और फीमेल जो भगवान डिसाइड करता है, हाँ भी किसी ने मेल बनना है और किसी ने फीमेल बनना है, ये अनचेंजेबल है, ये इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करें जेंडर की, जेंडर हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। जैसे जेंडर में बोल दूं, इसमें आते तो मेल और फीमेल ही है, ठीक है। जैसे लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना, अगर उनका लड़का बाहर जा रहा है तो हमने उसको ये बोल दिया हाँ भी उसका जेंडर है, तो उसको तो हक ही बनता है, लड़के ने तो बाहर ही रहना सारा दिन, उसको कोई पूछताछ नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे लड़का बोल दे हाँ भी मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो उसको लाइटली लेंगे घर वाले, हाँ भी चलो ठीक है। अगर लड़की बोले कि हाँ भी मेरे इतने बॉयफ्रेंड है, तो उसको थोड़ा सा बुरा माना जाएगा समाज में, ठीक है। तो वो होता है जेंडर जो हम लोगों ने बनाया, ठीक है। जैसे हम बचपन से ही लड़कियों को डोल दे देते हैं, लड़कों को अलग टाइप के खिलौने दे देते हैं खेलने के लिए, तो जो सेक्स है वो मेल और फीमेल हो सकता है इसमें। पर जो जेंडर डिवीजन है ना समाज में, जेंडर हमने लड़कों और लड़कियों को बांट दिया, हाँ भी घर के काम लड़की ही करेगी, अगर लड़का करेगा तो उसकी समाज में बड़ी बेइज्जती होगी, ठीक है। अगर लड़का कोई रोता है तो उसको बोलते हैं हाँ भी तू लड़कियों के जैसे क्यों रो रहा है, ठीक है। लड़के को टफ बनाया जाता है और लड़कियों को क्या बनाया जाता है, तुम लोगों ने पोलाइटली बोलना है, ठीक है। तो आई होप ये सेक्स और जेंडर के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया। जेंडर डिवीजन की अगर बात करें जो हमने बनाई है, ठीक है, उसमें क्या बोला जाता है, ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है। ये अनचेंजेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब जो लड़की घर के काम करेगी तो घर के ही करेगी, अगर लड़का करेगा तो उसकी बेइज्जती होगी समाज में, ठीक है। ये थिंकिंग किसके द्वारा दी गई है, स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स वो लोग होते हैं, घटिया पुरानी सोच होती है, हाँ भी लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाने चाहिए, ठीक है, लड़कियों को बाहर ही जाने दिया जाना चाहिए, हाँ भी लड़की अगर बाहर जाएगी तो बॉयफ्रेंड बनाएगी, सीधी सी भाषा में, ठीक है, तो जिससे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये जेंडर डिवीजन इनकी सोच है स्टीरियोटाइप की। वो बोलते हैं हाँ भी नेचुरल जेंडर नेचुरल, लड़का है तो उसको बाहर के काम करने पड़ेंगे, लड़की है तो उसको घर के काम करने पड़ेंगे। ये अनचेंजेबल है, पर ये चेंजेबल है भाई। समाज अब बड़े आगे बढ़ गया, लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के। आई होप ये दो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए, दो नहीं चार, दो ये वाले जो मैंने ओरली समझाए हैं सेक्स और जेंडर के बारे में, ठीक है। अगली बात करें, आपकी सब हेडिंग आती है आगे रीडर में, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। जो डिवीजन है वो पब्लिक और प्राइवेट में क्या आएगा, वो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा ना आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट कंसेप्ट है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, एक्सप्लेन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। एज इट इज ही समझना है, एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है और एक ट्रांसजेंडर होता है, लेस्बियन होते हैं और भी बड़े सारे जेंडर होते हैं, पर आपकी रीडर के अकॉर्डिंग दो उन्होंने माने हैं, मेल और फीमेल, उसके बेस पे ये चैप्टर बनाया, ठीक है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है, वुमेन होती है और एक मैन होता है, उसके काम को समाज में डिवाइड किया गया है, उसको ही बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब होता है काम करना। इसमें क्या आता है, वुमेन का क्या सोचा जाता है, काम होता है डू ऑल वर्क्स इनसाइड होम। सभी काम लड़की घर के अंदर ही करेगी, जैसे वॉशिंग क्लॉथ, इसमें एक्सेप्ट्रा लिख दिया, नोट्स में सारे डाल दूंगा, हाँ भी कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, ठीक है। अगर मर्द करेगा तो वो समाज में नीचा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैन की बात की गई है कि ऑल वर्क आउटसाइड द होम। जो मैन है वो सारे घर के बाहर वाले काम करेगा भाई। ये आता है कंसेप्ट सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में, ठीक है, जब आदमी औरतों के काम को डिवाइड किया गया, ठीक है। आपको एग्जाम में पिछली बार ये भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ भी हमने लेबर अगर बांट दिया, हाँ भी लड़के तू ये काम करेगा, लड़की तू ये काम करेगी, लड़की अगर तू लड़के वाला काम करेगी तो समाज में तेरी बेइज्जती है, अगर लड़के तू लड़की वाला काम करेगा तो लड़के तेरी बेइज्जती है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये सारा बातें उन्होंने बोल दी। इसके इम्पैक्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन वुमेन। वुमेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ पॉपुलेशन बट देयर रोल इन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पब्लिक इज लिमिटेड। बोल दिया भाई हाँ भी वुमेन की जो पॉपुलेशन है हाफ है, अगर पूरी दुनिया में 100 बंदे रहते हैं तो 50 वुमेन भी है, पर अगर ये वुमेन्स को काम बांट दोगे, हाँ भी वुमेन तू बाहर वाला काम नहीं करेगी, हाँ भी वुमेन तू डॉक्टर नहीं बन सकती, हाँ भी वुमेन तू इंजीनियर नहीं बन सकती, तो वुमेन्स का रोल कम हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी वुमेन्स नहीं आगे बढ़ सकेंगी, इकोनॉमिक्स में भी नहीं आगे बढ़ सकेंगी और पब्लिक इज लिमिटेड, मतलब समाज में भी वुमेन्स आगे नहीं बढ़ सकेंगी। दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब सभी को समान हक हो, सभी कुछ भी कर सकते हैं, तो वो देश भी उतना तरक्की करेगा, ठीक है। आई होप एक कॉन्सेप्ट, दूसरा जेंडर डिवीजन जो हमने बनाई है उसका कॉन्सेप्ट, और प्राइवेट पब्लिक डिवीजन में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का क्या कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगला, अब इतना वुमेन्स के साथ बुरा हो रहा है, हाँ भी इतना भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ रहा है, तो आगे क्या मूवमेंट आई है। वुमेन चुप थोड़ी बैठेंगे, या वुमेन्स को जो आजादी दिलवाने वाले जो हक में है वो चुप थोड़ी बैठेंगे। तो उन्होंने क्या किया, देन बाय फेमिनिस्ट मूवमेंट इम्प्रूव वुमेन कंडीशन। तो वुमेन की कंडीशन को किस मूवमेंट ने, किस आंदोलन ने बेहतर करवाया, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब
सबसे बड़ा सवाल, हाँ भी फेमिनिस्ट मूवमेंट होती कौन सी है? इसका आंसर ये है, मूवमेंट्स विच एगिटेट फॉर वुमेन्स राइट्स। ऐसी मूवमेंट्स, ऐसे आंदोलन जो वुमेन्स के हक में हो। हाँ भी वुमेन्स को भी अब हक मिलना चाहिए, वुमेन्स भी अब किसी से कम नहीं है, ठीक है। ऐसी मूवमेंट, ऐसे आंदोलन को कौन सी मूवमेंट बोला जाता है? फेमिनिस्ट मूवमेंट। अगर एग्जाम में आता है एक्सप्लेन फेमिनिस्ट मूवमेंट तो ये लिख देना, हाँ भी ऐसी मूवमेंट जो वुमेन्स के हक में है। हाँ भी वुमेन्स को भी अधिकार मिलना चाहिए समाज में, वो भी भगवान की भेजी हुई एक इंसान ही है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये आ सकता है पेपर में, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने क्या क्या इंप्रूवमेंट की वुमेन्स की लाइफ में। तो सबसे पहले हेल्प इंप्रूविंग वुमेन्स कंडीशन, इसने वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ हाँ भी वुमेन्स को भी वोटिंग देने का अधिकार होना चाहिए, तो मैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के हक में हूँ, मतलब मैं वुमेन्स के हक में हूँ, ठीक है। अगली बात, नाउ वुमेन्स आर साइंटिस्ट। अब जैसे ही फेमिनिस्ट मूवमेंट की विस्तार हुआ, मतलब लोगों में जागरूकता बढ़ी, तो का रिजल्ट क्या हुआ? आजकल देख लो महिलाएं साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लॉयर्स भी हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे टीचर्स भी हैं, ठीक है। लड़कों से ज्यादा बढ़िया काम कर रही हैं आजकल महिलाएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेरे को कुछ ऐसी महिलाओं के नाम बताओ जो बड़ी ज्यादा फेमस है किसी भी फील्ड में, हाँ भी पॉलिटिक्स में, गेम्स में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब अगली बात, बाय पॉलिटिकल। अब मैंने बात की थी ना, हाँ भी जेंडर और पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, ठीक है। हमें जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सभी को जीने का हक होता है, सभी को वोट देने का हक होता है, तो वो चीज पॉलिटिक्स ही दिलवा सकती है, राजे महाराजे नहीं दिलवा सकते। इसीलिए हर कंसेप्ट के साथ पॉलिटिक्स ऐड कर दिया। हाँ भी पॉलिटिक्स होएगी तभी डेमोक्रेसी होएगी, तभी सभी के हकों की बात की जाएगी, ठीक है। अगली बात क्या है लास्ट में, बाय पॉलिटिक्स मोबिलाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव द वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में मतलब क्या होता है? आम समाज में जो लाइफ में देखने को मिलता है, जैसे ही यहाँ पर वर्ड है ना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जैसे ही पॉलिटिकल राजनीति में गतिशीलता हुई, राजनीति में भी ये वाले कंसेप्ट उठने शुरू हो गए। हाँ भी वुमेन्स के साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता है, उनकी सुधार भी। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें